देखिए, ये बात नहीं है कि जैसे अभी डॉलर का इंडिया के एक्सचेंज में 95 का रेट चल रहा है, 93, 95 का अभी आई गेस रेट है अभी, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि डॉलर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। जॉर्डन के जो दिनार है, उसके बाद कुवैती दिनार है, वो उससे बहुत ऊपर आते हैं, यूरो डॉलर से ऊपर आता है। बट आप एक चीज समझो कि ये सारी चीजें होने के बाद भी डॉलर डोमिनेट करता है, 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड डॉलर होता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि डॉलर ये पोर्ट्रे करता है कि भाई हमारी करेंसी सबसे स्ट्रांग है और स्टेबल है। बाकी सबकी तरह नहीं कि आज इस करेंसी का वैल्यू इतना है, कल को उसका वैल्यू इतना और कम हो गया या फिर नीचे गिर गया। उससे क्या होगा कि मान लीजिए मैंने आज आपसे डॉलर में कोई चीज़ परचेज की है, डेट इज इंटू 500 रुपीज़, अगर मुझे मान लीजिए पड़ा इंडियन रुपीज़ में, कल को वो चीज़ डॉलर का वैल्यू अचानक से गिर जाए, तो मैंने 500 रुपये में परचेज किया है, ठीक है, आपने मुझे 500 रुपये में सेल किया है और डॉलर का वैल्यू गिर गया, आपने डॉलर पेमेंट लिया है, तो आपको उसका डॉलर का वैल्यू 250 रुपये मिल रहा है या 300 रुपये मिल रहा है। सिंपल सा लॉजिक समझ रहे हैं? आपने कुछ चीज़ डॉलर जैसा सोना है, आपने आज सोना या सोने के बदले कुछ लिया, तो आपने लिया आज के करंट रेट पे, दैट इज अराउंड 1,54,000 समथिंग, जो भी रेट 1,54,000 जो भी सोने का रेट चल रहा है, आपने उस रेट पे भी परचेज किया है। और कल को सोने का रेट 1 लाख पहुंच जाए, नहीं पहुंचता, मुझे पता है, गोल्ड 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 में ज़्यादा स्टेबिलिटी है, बट स्टिल अगर मान लीजिए पहुंच जाए, तो जिन्होंने अभी 1.5 लाख पे खरीदा है और वो भी उनका भी 1 लाख पे चला गया, तो दैट इज डिफिशिएटिंग, वहाँ पर लॉस हो गया उनका। तो इस वजह से सेम चीज़ यहाँ पर ये सेम थ्योरी डॉलर में भी अप्लाई होता है। तो डॉलर क्या करता है कि उसने अपनी करेंसी को इतना एक्सपैंड किया हुआ है, तो मल्टीपल चीज़ों में डाला हुआ है कि उसकी करेंसी जल्दी हिलती नहीं है और इसकी वजह से एक स्टेबिलिटी मिलती है मार्केट में सबको।